मेरा नाम होगा। राम जी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कहीं गए, फट से नारद जी गए, डायरी उठाए, देखते हैं 1 नंबर में नारद जी का ही नाम लिखा है। नारद तो अब 2 फीट धरती छोड़ के कूद रहे हैं। वाह, मैंने कहा था ना हनुमान जी की मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूं, देख लो मेरा ही नाम 1 नंबर में है। लेकिन उसके बाद पूरा डायरी उल्टा दिया, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। नारद जी को थोड़ा संदेह हुआ कि मैं प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरा नाम 1 नंबर में है और होना भी चाहिए, पर 2 नंबर में हनुमान जी का तो होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कम बड़े भक्त थोड़े हैं। लेकिन हनुमान जी का तो कहीं नाम ही नहीं है। नारद जी ने कहा हनुमान जी आपका नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा हो सकता है मिस्टेक से छूट गया हो। कहा ये कौन सा प्रेस से छप के आया है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, आप भी क्या बात करते हैं, आपका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैं प्रथम भक्त हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, मेरा 1 में है, आपका 2 में तो होना चाहिए। मैं पूरी डायरी उलट दिया, कहीं आपका नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा अब नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो बस प्रभु की भक्ति करता हूं, लेकिन एक डायरी और है। अब नारद जी का थोड़ा जो अहंकार से जो शरीर फूल गया था बैलून की तरह पचकने लगा, क्योंकि अब थोड़ा सा उनको संदेह होने लगा कि इस डायरी में एक नाम मेरा सबसे पहले, बाकी सबका, और वो दूसरी डायरी क्या है। हनुमान जी से कहा जल्दी बताइए वो दूसरी डायरी कौन सी है। हनुमान जी ने कहा नारद जी ये जो डायरी आपके हाथ में है इसमें प्रभु उन भक्तों का नाम लिखते हैं जो भक्त प्रभु को सबसे ज्यादा याद करते हैं, और दूसरी जो डायरी है उसमें प्रभु सिर्फ उन भक्तों का नाम लिखते हैं जिनको प्रभु खुद याद करते हैं। अब नारद जी को लगा इसका मतलब मैं तो बहुत पीछे हो गया, और वो डायरी तो मुझे देखनी पड़ेगी कि किसका किसका नाम प्रभु ने लिख रखा है। और वो डायरी उलटते पलटते यहाँ वहाँ देखते वो डायरी भी मिल गई। एक तरफ से जब उल्टाया तो पूरी डायरी में एक ही नाम लिखा था, हनुमान। जैसे ही नारद ने देखा कि इस डायरी में तो हनुमान का नाम लिखा है, सारा अहंकार गिर गया, सारी भक्ति का घमंड चूर चूर हो गया। और नारद दौड़ करके हनुमान जी के चरणों में झुकते हैं कि हे हनुमान जी मुझे माफ कीजिए, मैं अहंकार में इतना फूल गया था, इतना दंभ कर लिया था, इतना घमंड कर लिया था कि मैं आपको ना पहचान पाया। अरे आप तो मेरे प्रभु से भी बड़े हैं, क्योंकि मैं तो प्रभु को याद करता हूं, इसलिए मैं उनका 1 नंबर का भक्त हूं। आप कितने बड़े हैं कि प्रभु स्वयं आपको याद करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा मन अगर पवित्र बना लिया आपने तो हरि आपके पीछे फिरेंगे। इसलिए अपना दृष्टिकोण बदलें, और कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही घर स्वर्ग बन जाएगा, फिर वही भाई जिसमें रावण का दर्शन होता था राम का दर्शन होने लगेगा, फिर वही पिता जिसमें आपको लगता था कि कब ये द्वार से चला जाए, फिर उसी में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। फिर वही पत्नी में जहां आपको बुराई नजर आती थी, फिर वही देवी के रूप में दिखने लगेगी। फिर वही पड़ोसी जो आपको बिल्कुल मक्कार नजर आते थे वही ईमानदार नजर आने लगेंगे। दृष्टि का फर्क है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर बनना तो मधुमक्खी की तरह बनना, कि जहां भी जाना शहद इकट्ठा करना। मक्खी मत बन जाना कि जहां गंदगी हो वहीं बैठना। जीवन को मधुमक्खी की तरह बनाना। इसलिए मैंने कहा ये बहुत आवश्यक है कि हम जगत को कैसे देखते हैं, किसी को हम किस दृष्टि से देखते हैं, हमारा देखने का तरीका क्या है, हमारा देखने का अंदाज क्या है। अगर देखने का सिर्फ हम तरीका बदल दें तो यही जगत स्वर्ग बन जाएगा। देखने का तरीका ही बिगड़ा हो तो लाख कोशिश करो, घर तो नरक ही रहेगा। और इस आस में आप रह जाओगे कि बाहर कहीं स्वर्ग मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, जियत न तरेउ तो मुए का तरिहो। अरे जब तक जिंदा थे तब ना तर सके, मुक्ति ना पा सके, तो मरने के बाद क्या पिंड दान कर देने से मुक्ति मिल जाएगी? अभी पितरपक्ष चल रहा है, लोग पिंड दान करने में लगे, क्या कोई मुक्ति नहीं मिलेगी? अगर जीते जी कुछ ना किया तो मरने के बाद नहीं मिलेगा। कई बार तो आश्चर्य होते हैं, आदमी मर जाता है, लोग उसको उठाते हैं कंधे पर, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। अब जो आदमी अर्थी पर लेटा है, जिसके अंदर प्राण ही नहीं है,
जिसका प्राण निकल चुका है, अब वो मुर्दा है और आप चिल्ला रहे हो राम नाम सत्य है। अरे अब उस आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि राम नाम सत्य है कि राम नाम गोबर है, वो कुछ नहीं समझता, वो तो मर चुका है। अब तो आप गोबर कहो, गोईठा कहो कि गंदगी कहो कि रावण कहो, मरा हुआ आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। और जो मर ही गया उसे राम नाम सत्य सुनाकर क्या फायदा। जब तक जिंदा थे तब तक तो जानता रहा धन क्या है, दौलत क्या है, जमीन क्या है, परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, और मर गया तो राम नाम सत्य है। वस्तुतः जो मर गया उसे राम नाम सत्य है, सुनाने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा है उसे राम नाम को जानना चाहिए। जो जीवित हैं उन्हें जानना चाहिए कि राम नाम क्या है। जो जीवित हैं उन्हें जानना चाहिए कि राम नाम सत्य है कि झूठ है। लेकिन हम तो जीवन भर जगत को जानते हैं, हम तो जीवन भर माया मोह को जानते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो हम सोचते हैं थोड़ी भक्ति कर लें। जब तक जवानी थी तो भक्ति का ख्याल नहीं आया। सत्संग कब करोगे? बुढ़ापे में करेंगे। भजन कब करोगे? बुढ़ापे में करेंगे। जब आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा तो क्या भक्ति होगी? जब कान से सुनाई देना कम हो जाएगा तो क्या भक्ति होगी? जब पैर लड़खड़ाने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, चाम लटक जाएंगे तो क्या भक्ति होगी? दुनिया का सारा काम आप जवानी में करने को ठाने हो, और भजन भक्ति जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो जीवन को परमानंद देने के तैयार है, उस भक्ति को आप बुढ़ापे में करना चाहते हो जब कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी। ये क्या है? ये टाइम पास नहीं है। भक्ति जीवन है, सत्संग जीवन है, प्राण है, ऊर्जा है। जब जागो तब से करो और भक्ति में रह के संसार को जियो। भक्ति में रह करके संसार का काम करो, और जब भक्ति में रह के, सत्संग में रह के, ध्यान में रह के आप संसार का काम करेंगे तो कभी भूल होने की संभावना नहीं है, कभी गलती होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये जगत बहुत बढ़िया है। ये मत सोचिए कि जगत खराब है, ये मत सोचिए कि परिवार खराब है, ये सोचिए कि मेरा देखने का तरीका ही खराब है, ये सोचिए कि मेरी दृष्टि ही खराब है, इसलिए लोग खराब नजर आते हैं। अगर देखने का तरीका अच्छा हो जाए तो चोर में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छाई नजर आ जाएगी, और अगर देखने का तरीका खराब है तो एक बढ़िया सज्जन और संत में भी आप बुराई ही देख लोगे। इसलिए देखने के तरीके बदलें, देखने का अपना अंदाज बदलें। इसलिए मैंने कहा कि आदमी की फितरत होती है, आदमी की आदत होती है कि वो बाहर देखता है लेकिन गलत दृष्टि के साथ, वो बाहर देखता है लेकिन नकारात्मक दृष्टि के साथ। सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं, देखो जगत को लेकिन किस रूप में? सार सार को कही रहे, देई असार बहाए, कि सार जो सार है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, वो ले लेना, और जो महत्वपूर्ण नहीं है, अनुपयोगी है, उसे बहा देना। देखना जगत को लेकिन कैसे? सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, कि सबकी गुणों को देखना और गलती हमेशा अपनी देखना। इस तरह से जब जीवन हो जाए तो बहू को सास में, सास को बहू में, ननद को भाभी में, भाभी को ननद में, बड़े भाई को छोटे भाई में, छोटे भाई को बड़े भाई में, फिर वही अपनापन नजर आएगा, वही पवित्रता नजर आएगी, वही शुद्धता नजर आएगी कि अरे वो तो मेरी ही दृष्टि की कमजोरी थी, वरना मेरे भाई तो बिल्कुल राम जैसे हैं। वो तो मेरी ही दृष्टि की कमजोरी थी, वरना सास माँ तो बिल्कुल माँ से भी बढ़कर है। और जिस दिन ऐसा आपने ठान लिया, और प्रतीक्षा मत करना कि सामने वाला ऐसा बने तो बनूंगा, फिर तो जीवन बीत जाएगा, कोई नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ यही समस्या है। बहू सोचती है सास माँ जब ठीक हो जाएगी तो मैं भी हो जाऊंगी, और सास सोचती है कि बहू ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊंगी, और दोनों इसी विचार में अड़े रहते हैं, कोई होता ही नहीं। पहली पहल आप शुरू कर दो, आप पहला कदम बढ़ा दो, और फिर भी हार मत मानो कि मैंने पहला कदम बढ़ा दिया, दूसरे ने पहला नहीं बढ़ाया। आप 10वां कदम भी बढ़ा दो और दूसरे ने पहला नहीं बढ़ाया तो भी बढ़ाते जाओ। 100वें कदम पर तो जरूर दूसरा आदमी पहला कदम बढ़ाएगा, और फिर भी ना बढ़ाए तो ये सोचना उसकी कर्म वो जाने, मुझे तो अपना कर्म करना है, मुझे तो धर्म के मार्ग पर चलना है, मुझे तो सत्य न्याय के मार्ग पर चलना है। मैं दुनिया का ठेका नहीं ले रखा कि सामने वाला बदले तो ही बदलूं। अरे सामने वाला श्वास लेता है कि नहीं लेता आप चिंता करते हो क्या? सामने वाला खाता है कि नहीं खाता आप चिंता करते हो क्या? सामने वाला नहाता है कि नहीं नहाता आप चिंता करते हो क्या? वो खाए ना खाए, नहाए ना नहाए, श्वास ले ना ले, आप लेते हो, आप खाते हो। तो भक्ति में क्यों तुलना भाई? अच्छे काम में क्यों तुलना कि बगल वाला करेगा तो करूंगा, बगल वाला तंबाकू छोड़ेगा तो छोड़ूंगा, बगल वाला शराब छोड़ेगा तो छोड़ूंगा, बगल वाला सत्संग में जाएगा तो जाऊंगा, माता पिता सत्संग में जाएगा तो जाऊंगा। कहा ऐसी बातें जब तक अध्यात्म होगी। और वैसे भी एक बात ध्यान देने की है,
सत्संग में, धर्म में, अध्यात्म में प्रतिनिधित्व तो नहीं चलता। अपना काम अपने से करिए। आपके सिर में दर्द है और आपकी माँ कितनी भी आपसे मोहब्बत करती है, अगर बाम वो अपने सिर में लगा ले आपका दर्द ठीक नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि माता पिता सत्संग में गए, मेरा काम हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया कि डिस्चार्ज आपका मोबाइल हो गया, चार्ज में हम अपना मोबाइल लगा दें, आपका मोबाइल की बैटरी फुल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हुआ है तो चार्ज में आपका लगाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में दुख है तो सत्संग में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो संतों के संग आपको जाना पड़ेगा। अभी हमारे प्रथम सत्र में पूज्य साहब ने कहा था कि संतों के संग के बिना जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मानसिक, शारीरिक दुखों का भी नाश सत्संग से होता है, क्योंकि सत्संग हमें संयम की शिक्षा देता है। सत्संग हमें संपूर्ण चर्या को व्यवस्थित करने की शिक्षा देता है। और मानसिक और शारीरिक ये दोनों रोगों का उपचार इस सत्संग से संभव है। और जो आदमी इसको दोनों हाथों से धारण करता है, अर्थात संपूर्ण भाव से धारण करता है, वो आदमी फिर इस जगत में सुखी हो जाता है। और कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का, और कोई मार्ग नहीं है सुखी होने का, क्योंकि इस संसार में एक ही रास्ता है बाहर जाने का, वो मृत्यु है। उससे सबको जाना पड़ेगा, लेकिन उस द्वार में जाने से पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कला सत्संग से मिलेगी। उस द्वार से निकलने से पहले जीवन को बनाने की कला संत गुरुजनों से मिलेगी। इसलिए संतों ने कहा, इससे पहले कि चिता जले अपनी चेतना को जगाना, इससे पहले कि अर्थी उठे जीवन के अर्थ को समझना, जीवन के उद्देश्य को समझना। तो यही शुभकामना, मंगल कामना करते इस सत्र में वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।